सो हे गाइस, विनय दिस साइड। ये अब हमारा लास्ट सेशन होने वाला है ईडियम्स की एक्सरसाइज का। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने कर लिया था 250 तक कर लिए थे हमने, टू होल्ड समवन इन लीज तक। अब हम 251 करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है 251 में, कह रहा है टू कूल वंस हील्स। क्या मतलब होता है टू कूल वंस हील्स का? देखो जब भी आपको ये आ जाए ना हील्स, कूल वंस हील्स, वेट फॉर हील्स, तो इसका मतलब होता है किसी के लिए इंतजार करना, किसी के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना। टू वेट फॉर समवन, टू वेट फॉर समवन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? टू गिव अ कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं, टू कीप, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, किसी के लिए इंतजार करना। ये नेक्स्ट जल्दी जल्दी करेंगे, आज 50 करके हम अपनी इस सीरीज को खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बैग ऑफ बोन्स। क्या मतलब होता है बैग ऑफ बोन्स का? बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है यार, बोन्स मतलब हड्डियों का बैग, मतलब दुर्लभ इंसान, कमजोर व्यक्ति, इमेशिएटेड पर्सन, इमेशिएटेड पर्सन, कमजोर पर्सन, ठीक है। तो क्या होगा? एक्सट्रीमली वीक पर्सन। एमेशिएटेड की स्पेलिंग याद कर लेना, EMACIATED, एमेशिएटेड पर्सन। नेक्स्ट ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन का क्या मतलब है भाई? ऑल मूनशाइन का मतलब होता है झूठ से भरा हुआ, ठीक है। रियल तो कुछ है ही नहीं, टोटल लाइस, सब झूठ है, टोटल लाइस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? शो लाइटेड ओनली बाय मून, गलत। फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है फेक, बट हम टोटल लाइस का मतलब है जैसे हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, कह रहा है ये बस ऑल मून शाइन है और कुछ नहीं, मतलब जो बोल रहा है सब झूठ है, ये चीज रियलिटी से बहुत दूर है। तो इसका आंसर जाएगा हमारा क्या? इसका आंसर जाएगा फार फ्रॉम रियलिटी। नेक्स्ट टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट, ठीक है। टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट मतलब आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ये पर्सन आप है, ये पर्सन आप है, और कुछ बात हो जाती है, कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो आप टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट मतलब सब, या तो समझो इसके पैर की धूल आपके पैर पे गिर गई, तो आपने उसको बस शेक करा और वहां से उठ के चले गए गुस्से में। वही आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, उसका पैर बार बार लग रहा था, उसके पैर की मिट्टी आपके पैर पे लग गई, सॉरी, ठीक है, आपके पैर पे लग गई, तो पैनी गिर गया यहाँ पर, बताओ, मिट्टी की बात करते करते, तो उसके पैर की मिट्टी आपके पैर पे लग गई, ठीक है। तो आपने क्या करा? अपनी फीट को ऐसे करके हिलाया, शेक करा, और आप वहां से उठ के चले गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे टू लीव अ प्लेस विद अ सेंस ऑफ रिसेंटमेंट, ठीक है। गुस्से में, नाराज होकर वहां से उठकर चले गया। नेक्स्ट ऑफ हैंड, बहुत ही अच्छा है ऑफ हैंड। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो आप स्पॉन्टेनियसली करे, स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट कोई चीज करे, ऑफ हैंड करे, विदाउट प्रिपरेशन करे, बिना तैयारी के कोई चीज करे, उसे कहते हैं। नेक्स्ट अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो एन अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल पर्सन। नेक्स्ट काउंट ऑन। यार मैं तुझ पे काउंट ऑन करता हूं, तो मैं तुझ पे डिपेंड करता हूं, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन होना, किसी पे डिपेंड होना। बहुत आसान आसान है, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे हम, ठीक है। विद अ स्ट्रिंग, क्या मतलब होता है विद अ स्ट्रिंग का? विद अ स्ट्रिंग का मतलब होता है किसी के अंडर, अंडर वंस कंट्रोल, किसी के अंडर कोई काम करना, अंडर वंस कंट्रोल, और अंडर वंस इन्फ्लुएंस। किसी आप पे किसी का कंट्रोल है, आप काम कर रहे हैं किसी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, एड मतलब कोई सर्विस दे रहा है, बट किसी कंडीशन, सॉरी, विद कंडीशन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है कंडीशन के अंदर, ठीक है। आप किसी के कंट्रोल में हो, विद वंस कंट्रोल, अंडर वंस इन्फ्लुएंस, यही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है। नॉट टू गिव एनी एड, नहीं भाई। टू गिव अनकंडीशनल एड, नहीं भाई, हमें कंडीशन से सर्विस दी जाती है क्योंकि हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टू सेट स्टोर्स बाय, कोई भी चीज है जिसकी वैल्यू, किसी की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, उसका प्राइस बहुत हाई है, उसे हम बोलते हैं टू सेट स्टोर्स बाय, टू वैल्यू हाईली। नेक्स्ट टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। बो मतलब है समझ लो तीर, आप किसी तीर को खींच रहे हो, ठीक है। मतलब टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है, एक मुहावरा है कि किसी की बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, खींचना मतलब एग्जैगरेट करना, एग्जैगरेट करना, टू एग्जैगरेट, बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। नेक्स्ट है मेरे भाई टू नो द रोप्स। क्या मतलब होता है टू नो द रोप्स का?
टू नो द रोप्स का मतलब होता है कि किसी चीज की पूरी जानकारी होना है, किसी चीज को करने का। आप घर खरीद रहे तो आपको ये पता होना चाहिए रजिस्ट्री कहाँ से होगी, स्टैम्प पेपर कहाँ से मिलेंगे, ये वो, कितनी डाउन पेमेंट जाएगी, सब। तो मतलब एक चीज का पूरा क्या होना, प्रोसीजर होना, ठीक है, एक चीज का प्रोसीजर होना। टू नो द प्रोसीजर ऑफ डूइंग अ जॉब। नेक्स्ट, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, क्या मतलब है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, स्टार मार्क कर लेना। देखो ये एक्सरसाइज जो है, जब आप प्लेन टू पैरामाउंट खोलेंगे तो उसमें जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखी हैं, उसको जो और आगे करोगे तो उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस की एक्सरसाइज है, वो करा रहा हूं आपको, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब है कि आपने, मतलब आप किसी बंदे को क्या कर रहे हो कि आप किसी बंदे को, एक ऐसे बंदे को ये ले लो, किसी ने कोई प्राइज जीता या कोई प्रेज वाली बात हुई, किसी की तारीफ हो रही है, तो जो उसका क्रेडिट है आप उस बंदे को दे रहे हो जिस बंदे को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। टू बी जस्ट टू बी अ पर्सन इवन दो ही डज नॉट डिजर्व सच ट्रीटमेंट, पहले ही आपका आंसर हो गया कि आप उसी बंदे को दे रहे हो, उसको ही प्रेज कर रहे हो, उसको सारी सुख सुविधाएं दे रहे हो जो डिजर्व नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं। टू सरेंडर वनसेल्फ विलिंग, ये तो गलत है। सरेंडर मतलब झुक जाना, नहीं। पनिश करना, नहीं, पनिश नहीं करना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव मतलब देना, किसको देना, डेविल को, जो बुरा इंसान है उसको आप प्रेज दे रहे हो, जिसने बढ़िया काम करा उसे नहीं दे रहे। टू बी जस्ट टू अ पर्सन इवन दो ही डज नॉट डिजर्व, वो डिजर्व नहीं करता तब भी आप उसे दे रहे हो। नेक्स्ट, इन द स्विम, इन द स्विम का मतलब क्या होता है, अच्छे से देखेंगे। इन द स्विम का मतलब होता है अभी की सारी चीजें जानना, नोइंग लेटेस्ट करंट थिंग्स, नोइंग लेटेस्ट करंट थिंग, उसे कहते हैं इन द स्विम। टू बी इन द रिवर नहीं, टू क्रॉस रिवर बाय स्विमिंग कुछ भी नहीं, नोइंग लेटेस्ट करंट थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, टू नकल अंडर, नकल अंडर का मतलब होता है कि किसी को दबा के झुका देना, किसी ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, किसी ने अपने आप को आपके आगे सबमिट कर दिया, ठीक है। टू सबमिट टू वंस, समवंस, किसी के आगे, टू सबमिट टू समवंस, ठीक है, किसी के आगे झुक जाना, किसी के आगे सरेंडर कर दिया, तो इसका आंसर है टू सबमिट। वैसे करेक्ट आंसर इसका टू सरेंडर होना चाहिए, बट वो ऑप्शन में नहीं, तो हमने टू सबमिट टू समवंस कर दिया, ठीक है, समवंस कंट्रोल ऐसे करके। नेक्स्ट, टू हैव अ डिग एट, कोई बंदे ने घर लिया, कोई बंदे ने कुछ नहीं, आप उसमें या कुछ ना कुछ खोद रहे हो, मतलब आप उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हो। टू हैव अ डिग एट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज टू समवन। नेक्स्ट, इन वोग, इन वोग का मतलब होता है जैसे अलग अलग जीन्स वगैरह फैशन में चलती है, तो इन वोग का मतलब होता है फैशन में, इन फैशन। बहुत ही आसान है, कई बार एग्जाम में आ रखी है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, कर लो। जब भी आर्स मिले तो देखो आर का मतलब क्या होता है, 3R, 3 तरीके के आर होते हैं। क्या मतलब होता है कि आर का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक, ठीक है। क्या मतलब होता है, रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक। रेडियोग्राम, रेडियोग्राफ, रेडियो टेलीस्कोपी, ये मुझे समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है अ वाइल्ड घूस चेस, अ वाइल्ड घूस चेस का मतलब होता है यूजलेस एफर्ट। क्या एफर्ट होता है, यूजलेस एफर्ट। अनप्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल एफर्ट, जैसे कि फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज, मतलब यूजलेस एफर्ट। नेक्स्ट, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, क्या मतलब होता है रेस्ट ऑफ वंस लॉरेल्स। अब समझ लो मैंने अपने पास्ट में एग्जाम निकाले, ठीक है, तो भाई मैंने कई अच्छे अच्छे एग्जाम निकाले, एसएससी सीपीओ निकाला, सीजीएल निकाला, तो मैंने जो पहले के एग्जाम निकाले अब मैं उसी बात को पकड़ के बैठा रहूं, मैंने तो पहले ये किया वो किया, अब मैं आगे कुछ करना ही नहीं चाहता। तो टू बी प्राउड ऑफ वंस विक्ट्री, जो आपने पहले करा है पास्ट में उसी के लिए आप प्राउड और आगे कुछ नहीं करना चाहते, उसे कहते हैं टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब होता है प्राउड होना या प्रेज होना, मतलब लॉरेंस का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं टू ब्रिंग टू वंस लॉरेल्स, तो घर में प्रेज लेकर आओ, घर में खुशियां लेके आओ, तारीफ भरा लेके आओ, आप आपके माँ बाप आप पे प्राउड फील करेंगे, उसको लॉरेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू बी रेस्ट ऑन लॉरेंस मतलब आप अपने पुराने कुछ अचीव करा और उसी पे आप निर्भर है, पहले मैंने ये किया वो किया। नेक्स्ट आ जाइए रॉ डील, रॉ डील का मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, उससे कहते हैं अनफेयर ट्रीटमेंट, अनजस्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, अ फॉरलॉर्न होप, क्या मतलब होता है फॉरलॉर्न होप का, एक ऐसा प्लान, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक फॉरलॉर्न होप बना रहे हो, मतलब आप एक ऐसा प्लान बना रहे हो जिसमें जीत के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा कम है, तो उसे कहते हैं प्लान विच हैज रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस।
हार के चांसेस ज्यादा है, जीत के कम। जैसे आप बोल दो 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, 2 महीने में पेपर निकाल दूंगा, 1 महीने में जॉब हो जाएगी, 6 महीने में घर ले दूंगा, क्या फ्लॉप प्लान है। नेक्स्ट है प्रिंटर्स डेविल। प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है जैसे जहां पे प्रिंटिंग ऑफिस होती है ना, वहां पे कोई नया बच्चा आता है इंटर्नशिप में, तो उसे कहते हैं एन अप्रेंटिस इन अ प्रिंटिंग ऑफिस, तो उसे कहते हैं प्रिंटर्स डेविल। वैसे प्रिंटर्स डेविल को जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो उसका मतलब ये भी आता है कि प्रिंटिंग में डिले होना, डिले इन प्रिंटिंग, बट आपकी बुक में भी ए आंसर है और एसएससी भी ए मांगती है। नेक्स्ट, टू कॉल ऑन द कारपेट। टू कॉल ऑन द कारपेट का मतलब होता है किसी को डांट मारना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो मतलब किसी को डांटने के लिए बुलाना, टू समन फॉर अ स्कोल्डिंग। टू कॉल किसी को बुलाना, समन का मतलब होता है बुलावा, तो किसी को बुलाना डांट मारने के लिए। टू ब्रिंग द हाउस डाउन। टू ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है पब्लिक, जो पब्लिक है उससे आपने हैप्पी कर दिया, उससे आपने खुश कर दिया। टू अपील ग्रेटली टू द ऑडियंस, ऑडियंस का दिल जीत लिया आपने, हिंदी में इसका करेक्ट मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट है टू हैव एन एज ऑन। क्या मतलब होता है हैव एन एज ऑन का? हैव एन एज ऑन का मतलब होता है दो बंदे हैं, एक बंदा ये, एक बंदा ये, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये वाला जो बंदा है ना, ये हैव एन एज ऑन है, मतलब ये इस वाले से ज्यादा बेटर है, तो ये दूसरों का फेवरेट होगा। तो टू बी स्लाइटली बेटर देन, किसी से ज्यादा बेहतर होना, ठीक है, किसी से ज्यादा बेहतर होना। नेक्स्ट है इन सैक क्लोथ एंड एशेस। क्या मतलब है इन सैक क्लोथ एंड एशेस का मतलब होता है डिप्रेस्ड फील करना, बिल्कुल आप लोग क्या सैड हो, तो कैसे हो, इन द स्टेट ऑफ ग्रेट मॉर्निंग, ठीक है, बिल्कुल सैड हो, पछता रहे हो, डिप्रेस्ड हो, ये आंसर। नेक्स्ट है टू पुट एंड टू एंड टू टुगेदर। अब आपको कहना है कि यार मैं ये ब्लैक बुक है, समझ लो ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है, ये है प्लेन टू पैरामाउंट, ठीक है। अब आप स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो, अब आप सोच रहे हो ये बुक लूं कि नहीं लूं, तो पहले आप इसकी दो चीजें अच्छाई देखोगे और इसकी दो चीजें बुराई देखोगे, फिर डिसाइड करोगे लूं ना लूं। तो मतलब टू कंक्लूड कीपिंग इन द व्यू, मेरिट्स और डीमेरिट्स देख के किसी नतीजे पे पहुंचना, कंक्लूड करना, उसे कहते हैं टू पुट एंड टू पुट टू एंड टू टुगेदर। क्लियर है, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा मैं, ठीक है। आइए, टू वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है जो भी आपके क्राइसिस हैं, जो भी आपके क्राइसिस है उनको सरवाइव करना। फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए तब भी उसे सरवाइव करना, और कोई प्रॉब्लम हो जाए जिंदगी में तो उसे सरवाइव करना, उसको वेदर द स्टॉर्म, सामना करना क्राइसिस का। लंप इन द थ्रोट, समझ लो मैं अब आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, जैसे मेरे आप समझो एग्जाम्पल मेरे 1K हुए थे, तो मैंने एक इमोशनल वीडियो डाली थी अपनी, तो मैं क्या हो गया था, लंप इन द थ्रोट, मतलब गला भर आया, इमोशनल स्टेट पे हो गया बंदा। नेक्स्ट आता है 280 है आपके, टू फाइट शाय ऑफ। क्या मतलब है फाइट शाय ऑफ का? टू फाइट शाय ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को टालना, ठीक है, किसी चीज को टालना, अवॉइड करना, तो क्या मतलब होगा टू कीप एलूफ फ्रॉम, टू कीप एलूफ फ्रॉम, ठीक है। तो गाइज ये हमारी वीडियो थी, अच्छी लग रही हो तो आप जरूर लाइक करना, शेयर करना, टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी हम करते हैं 30 कराए मैंने आपको, अभी 300 थे, 20 बचे हुए, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।